के बंधन के लिए होता है और कैसा मोक्ष के लिए होता है और कैसे इसका प्रतिकार होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, देह और देही अर्थात क्षेत्रज्ञ के विभाग के सर्वथा बिना विचारे परस्पर के धर्मों की विपरीत भावना से जो देह मात्र में विश्वास है वह संग में संशक्ति, वह संग बंध के योग्य कहा गया है। अनंत आत्म तत्व का देश काल और वस्तु के परिच्छेद से निश्चय होने से अपने अपरिच्छिन्न सुख स्वभाव आत्मा का विस्मरण करके जो विषय सुख के लिए आभ्यंतर का संग है वही बंध के लिए कहा गया है। विषय में आसक्त होना ही तो बंध होता है। यह सब आत्मा ही है। किसकी इच्छा करो और किसको त्यागो, इस प्रकार जो असंग स्थिति है यह सब आत्मा ही है। अब मुझे अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो सोचता है उसे जीवन मुक्त समझा जाता है। विषय में आसक्त होना ही तो बंध होता है। यह सब आत्मा ही है। किसकी इच्छा करो और किसको त्यागो, इस प्रकार जो असंग स्थिति है यह सब आत्मा ही है। अब मुझे अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो सोचता है उसे जीवन मुक्त समझा जाता है। उसको तुम जीवन मुक्त के शरीर की स्थिति जानो। मैं परिच्छिन्न अहंकार का विषय नहीं हूँ और मेरे से भिन्न कोई नहीं है, इसलिए मिथ्या शरीर आदि के विषय के सुख हो या न हो, मैं तो देहादि से असंग स्वभाव हूँ। मैं परिच्छिन्न अहंकार का विषय नहीं हूँ और मेरे से भिन्न कोई नहीं है, इसलिए मिथ्या शरीर आदि में विषय के सुख हो या न हो, मैं तो देहादि से असंग स्वभाव हूँ। इस प्रकार का जिसके अंतःकरण में दृढ़ निश्चय है वह मनुष्य मुक्ति का भागी है, वही मोक्ष पाता है। जिसको न तो कर्म के त्याग की आकांक्षा है और न फल की इच्छा से कर्मों में प्रवेश करता है। फल की सिद्धि या असिद्धि में जो समान और फल का त्यागी है वह असंसक्त कहलाता है। जिस आत्मतत्व मात्र में निष्ठ पुरुष का मन हर्ष और शोक के वश में नहीं आता वह अशक्त जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त हर्ष शोक से परे रहता है। सब कर्मों के फल का जो मन से ही कुशलता से त्याग करता है, न कि कर्म का त्याग करता है, उसको असंसक्त कहते हैं। जीवन मुक्त हर शोक से परे रहता है। सब कर्मों के फल का जो मन से ही कुशलता से त्याग करता है, न कि कर्म का त्याग करता है, उसको असंसक्त कहते हैं। ऐसा मनुष्य कर्मों का नहीं अपितु उनके फलों का त्याग करता है। असंग से ही संपूर्ण नाना प्रकार की दुष्ट चेष्टाएं नष्ट होती है और श्रवण मनन आदि सब चेष्टाएं निर्विघ्नता से कल्याण प्रदान करती है। संग से ही विस्तृत सब दुख की राशि अनंत शाखा को वैसे ही प्राप्त होती है जैसे गड्ढे में कांटे का वृक्ष रज्जु से खींची गई है घनीभूत घ्राण इंद्रिय जिसकी, ऐसा गर्दभ जो अपनी गति से बाढ़ को वाहन करता उसमें दौड़ता है, वह संशक्ति के ही फल का विस्तार है। एक देश में स्थित शरीर से जो वृक्ष शीत वात और आतप के कलेश को सहन करता है वह संशक्ति में संग के ही फल का विस्तार है। पृथ्वी के छिद्र में निमग्न
पीड़ित शरीर और विकल कीट जो काल को काटता है, वह संशक्ति ही के पुल का विस्तार है। क्षुधा से क्रूस है और कोख जिसकी ऐसा तथा बाण पाषाण और गोली आदि के प्रहार से भयभीत तथा दुर्वा अंकुर और तृण आहार करने वाला मृग जो किरात के बाण की पीड़ा से अपने देह को त्यागता है, वह संशक्ति संग के ही फल का विस्तार है। जो पाप पुण्य के अधिकारी जन समूह जर्जर होकर उत्पन्न होकर कृमि तथा कीटता को पुनः पुनः प्राप्त होते हैं, यह संशक्ति के ही फल का विस्तार है। जलाशय में तरंग के तुल्य उत्पन्न होकर प्राणी जो लीन हो जाते हैं, यह संशक्ति के ही फल का विस्तार है। पृथ्वी के तल के रस के उपयोग से तृण गुल्म लता आदि जो अपने अद्भुत आकार को उत्पन्न करते हैं, वह संशक्ति के ही फल का विस्तार है। अपनी अनंत परंपराओं के सदस्य विच्छेद भ्रांति पतन और विक्षेप आदि सहस्त्रों अनर्थ के कारणों से व्याप्त यह संसार रूप नदी बढ़ी हुई है। यह संशक्ति अभ्यंतर के ही संग का विलास है। हे राम जी, यह संशक्ति संग दो प्रकार की है, एक वंद्या प्रशंसनीय और दूसरी वंद्या परम पुरुषार्थ फल से रहित। इनमें वंद्या तो मूढ़ों की सर्वत्र है और वंद्या आत्मज्ञानियों की होती है। आत्मतत्व ज्ञान से शून्य देहादि से उत्पन्न संसार में जो दृढ़ आसक्ति है, उसको वंद्या कहते हैं। और आत्मतत्व के बोध से विवेक से उत्पन्न जो सर्वथा संसार से रहित होती है, वह वंद्या कही जाती है। वंद्या प्रशंसनीय वंद्या संशक्ति ही के प्रताप से शंख चक्र गदाधारी देव विविध प्रकार की चेष्टाओं से तीनों लोकों का पालन करते हैं। इसी वंद्या संशक्ति के प्रभाव से निरंतर निरालंब सूर्य भगवान प्रतिदिन आकाश मार्ग में यात्रा करते हैं। वंद्या संशक्ति के ही कारण से महाकल्प प्रकृति के प्रलय के अंत में विदेह कैवल्य में विश्रांति के हेतु चिरकाल द्विपराध के अंत तक सृष्टि को कल्पना करने वाला यह ब्रह्मा का शरीर स्फुरित हो रहा है। लीला से गौरी रूप बंदर में आसक्त विभूति से शोभित यह महादेव जी का शरीर वंद्या संशक्ति के ही प्रताप से स्थित है। वंद्या संशक्ति के ही प्रताप से ब्रह्म में दृढ़ प्रतिष्ठा वाले सिद्ध लोग तथा अन्य लोग पाताल आदि ब्रह्मांड के आंगर में स्थित है। इसी वंद्या संशक्ति के प्रताप से इस त्रिलोक से भिन्न अन्य महर्जन तप लोकादि की श्रेणी वृद्धावस्था तथा मरण से वर्जित शरीर के यंत्र समूह को धारण करती है। वंद्या संशक्ति के प्रभाव से व्यर्थ सुंदरता की आशंका से मन भोगों में वैसे ही गिरता है जैसे गीध मांस के टुकड़े पर। हे राम जी, इसी संशक्ति के ही प्रभाव से भुवन के कोटर में वायु बहता है, पांचों भूत स्थित है और यह जगत की स्थिति चली जाती है। स्वर्ग में देवता, पृथ्वी पर मनुष्य, पाताल, सर्प तथा असुर, ये सब इस ब्रह्मांड रूप गुलर के पुल में मशक के समान स्फुरित होते हुए जो स्थित है, यह इसी संशक्ति का ही प्रताप है। जलाशय में तरंगों के तुल्य अनंत प्राणी उत्पन्न होता, वैसे ही संसार के व्यवहारों से आत्मज्ञानी, उत्तम भोगों से राग और निकृष्ट से द्वेष को आत्मज्ञानी पुरुष वैसे ही नहीं प्राप्त होता जैसे स्वच्छ या मलिन चंचल तरंग आदि के गमनागमन से समुद्र। जो कुछ इस जगत में स्थित है वह समस्त मन का मनन मात्र और विषय की ओर उन्मुख चेतन के विलास का उल्लास है, ऐसा आत्मज्ञानी लोग जानते हैं।
जो कुछ अहम मैं आदि सब तीनों कालों में होने वाला दृश्य दर्शन के संबंध के विस्तारों से भान होता है, वह सब मन ही विकसित हो रहा है। यह सारी लीला मन की ही समझनी चाहिए। दृश्य तथा दर्शन के मध्य दर्शन के अधीन सिद्धि वाला तुम भी सम्यक दृष्टि वाले बन जाओगे तो शोक आदि से दूर रहोगे। दृश्य दर्शन के संबंध के विस्तार से मन रूप आत्मा प्रकाशित हो रहा है। दर्शन के संबंध में जो परमात्मा संबंधी अनुभव रूप सुख है वह वृत्ति है। उपाधिकृत भेद के निराश से जो सुख है वह अखंड रूप ब्रह्म रूप ही है। इसलिए अनुभव रूप ही सार ब्रह्म कहलाता है। दृश्य दर्शन के संबंध से जो सर्वोत्तम सुख संवित है वह अज्ञानियों के लिए संसार देता है और ज्ञानियों को सदा अभ्युदय युक्त मोक्ष देती है। अर्थात विषय आदि भोग संसार का और विवेक मोक्ष का द्वार खोलता है। दृश्य दर्शन के संबंध में जो अनुभव रूप सुख है वही आत्मा का शरीर कहा गया है। वही सुख दृश्य विषय से वेष्टित होने से बंध और दृश्य से मुक्त होने से मुक्ति कहा जाता है। दृश्य दर्शन के संबंध में विकार रहित जो सुख संवित है वह क्षय तथा अतिशय से निर्मुक्त होने से पंडित लोगों से मुक्ति कही गई है। और दृश्य पदार्थ के संबंध में जो अनुभव है वही अखंड पूर्णानंद का स्फुरन रूप ब्रह्म है। हे राम जी, दृश्य दर्शन से निर्मुक्त जो सुख संवित है उसको अवलंबन करके तुम संसार से रहित हो। इस प्रकार अपने सुख स्वरूप के अवलंबन करने से सुषुप्ति की जो वृत्ति है वह नष्ट हो जाती है। अपने स्वरूप की दृष्टि प्रकाश करती है अर्थात विवेकी बनाती है। इस प्रकार तुरीय अवस्था प्राप्त होती है। इसी प्रकार मुक्ति कही गई है। और दृश्य दर्शन से निर्मुक्त और परम बुद्धि से युक्त यह संवित है। उसमें दृश्य दर्शन के संबंध की संवित तुरीय अवस्था को प्राप्त होती है। हे राम जी, इस तुरीय अवस्था रूप मुक्ति में आत्मा न स्थूल, न अणु, न प्रत्यक्ष और न अप्रत्यक्ष रहता है। न चैतन्य गुणों का आश्रय है, न जड़ है। न चैतन्य गुण का आश्रय है, न जड़ है, न अस्थि अर्थात द्वितीय पदार्थ विकार से युक्त है, न असत है, न अहम कौंस में मय रूप है, न अन्य रूप है, न एकत्व संख्या और न अनेकत्व संख्या का आश्रय है। निज अनुभव रूप होने से न समीपस्थ और न दूरस्थ है। सत्ता रूप होने से न सत्ता का आश्रय का। अपना बोध रूप होने से न प्राप्य है, न सर्वथा अप्राप्य है। सबसे पृथक होने से न सर्वरूप है, न सर्वगामी है। वाणी का अविषय होने से न पदार्थ रूप है और तुरीयावस्था का लक्ष्य होने से अपदार्थ भी नहीं है। पंचभूतों का आत्मा यह भी पंचभूत रूप ही है। पंचभूतों का आत्मा यह भी पंचभूत रूप भी नहीं है, किंतु यह जो कुछ दृश्य रूपता को प्राप्त है वह छठे इंद्रिय के योग्य मन ही है। उस मन से परे जो आत्मा तत्व है वह कुछ नहीं है। यह नहीं है किंतु यथास्थित कौंस में मिथ्या, इस जगत को देखने वाले को सब कुछ वही है, उससे अशेष कुछ नहीं है। यह जगत आत्मामय है और आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। काठिन्य, द्रव, संचलन, अवकाश तथा आकाश के दर्शनों से आत्मा ही सब पृथ्वी, जल, वायु,
सब यह जगत आत्मामय है और आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। काठिन्य, द्रव, संचलन, अवकाश तथा प्रकाश के दर्शनों से आत्मा ही सब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश तथा अग्नि में सब रूप धारण करने के नट के समान स्थित है। हे राम जी, वस्तुओं की सत्ता ही नहीं है जो चित्त के बिना हो और आत्मा से भिन्न मैं हो, इस कथन को उन्मत्त का प्रलाप समझो। हे महात्मन राम जी, संपूर्ण देश तथा काल में और अनंत कल्पों के क्रमों में तथा मध्य में प्रविष्ट जो अनेक ब्रह्मांड है और उन ब्रह्मांडों में अनेक प्रकार के जीवों के गमनागमन रूप संसार है, वह सब एक आत्मा ही है। इसमें कोई अन्य कला की कल्पना नहीं है। तुम इस प्रकार की बुद्धि से युक्त होकर उस बुद्धि से भी परे होकर संसार से अतीत हो जाओ, अर्थात तत्व ज्ञान प्राप्त कर इस संसार से मुक्त हो जाओ। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित मोक्ष स्वरूप उपदेश नामक 72वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 73वां। दो अहम भावनाएं ग्राह्य है, तीसरी अहम भावना त्याज्य है और तीनों अहम भावनाओं के अभाव में मुक्ति की इच्छा नहीं होती है। इस विषय का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस प्रकार द्वैत के त्याग से विचार की दृष्टि से आत्मज्ञानी लोग स्वभाव अर्थात अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित रूप मुक्ति को वैसे ही प्राप्त होते हैं जैसे चिंतामणि के ज्ञाता देवता आदि चिंतामणि को। हे राम जी, इसके पश्चात इस दृष्टि को तुम सुनो। जिस प्रकार इस दृष्टि से दृश्य के स्वरूप को तथा अचल अपने आत्मा को जानोगे और दिव्य दृष्टि वाले भी हो जाओगे, वह यह है कि मैं आत्मा कि मैं आकाश हूँ, मैं ही सूर्य और सब दिशा हूँ, मैं ही ऊपर और नीचे हूँ, मैं दैत्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं सब लोग और मैं चंद्रमा आदि की प्रभा हूँ, मैं अंधकार हूँ, मैं मेघमंडल हूँ, मैं पृथ्वी और समुद्र आदि हूँ, मैं धूलि हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं और यह संपूर्ण जगत हूँ। तीनों लोकों में मैं आत्मा ही निश्चय रूप से स्थित हूँ। सबसे पृथक परिच्छिन्न मैं क्या हूँ, अर्थात कुछ नहीं। मुझसे अन्य देहादि भी क्या है। सर्वभूत एक जो मैं हूँ, उसका स्वगत उसमें निज भेद भी कैसा है। हे राम जी, ऐसा विचार करके निश्चय युक्त होकर संपूर्ण जगत आत्मा रूप से देखो, तब तुम हर्ष शोक से अवश्य होकर पराजित नहीं होगे, अर्थात सांसारिक भव बाधाओं को तुम पार कर लोगे। हे कमल नेत्र तथा पाप रहित राम जी, इस संपूर्ण जगत के आत्मा में स्थित होने पर क्या अपना है और क्या अन्य का है, सो कहो। जगत में यदि कुछ प्राप्त है, वह आत्मज्ञानी से पृथक क्या है कि जिसके लिए वह हर्ष या विषाद को प्राप्त हो, और यदि विषाद को प्राप्त हो तो वह अज्ञ जगन्मय है, न कि चिन्मय। संसार में तत्वज्ञानी से भिन्न कुछ नहीं है। यदि कोई ऐसी वस्तु है भी तो उसके मिलने पर हर्ष या शोक का अनुभव न करे। वस्तु मिलने पर या उसके खोने का भय सताए और वह दुखी हो जाए तो समझो कि वह तत्वज्ञानी नहीं है। ऐसे पुरुष को ही जगन्मय कहा गया है। चिन्मय वह होता है जो हर्ष शोक से मुक्त होता है। इन वक्ष्यमाण दो अहंकारों की दृष्टियां निर्मल और सात्विक है और तत्वज्ञान से होती है तथा मोक्षदायक और पारमार्थिक है। हे रघुकुल श्रेष्ठ,
आकाश से भी सूक्ष्म, सबसे परे चित रूप आत्मा मैं हूँ, यह प्रथम अहंकार है। और सब कुछ मैं हूँ, यह द्वितीय अहंकार है। हे पाप रहित राम जी, तृतीय अहंकार यह है कि यह देह मैं हूँ। उसको तो तुम दुख के लिए ही समझो, न कि शांति के लिए, अर्थात यह दृष्टि दुखदायक होने से त्याज्य है। इसके अनंतर तुम दुखदायक समझो, न कि शांतिदायक। इसके अनंतर तुम तीनों अहंकारों को त्याग कर जो शेष निरहम भाव रूप पूर्ण चिन्मात्र है, उसका अवलंबन करके उसी में तत्पर होकर स्थित रहो। सबसे अतीत स्वरूप भी, सब सत्ता से परे भी वह अपनी बाध रूप शक्ति से जगत को पूर्ण करने वाला स्वप्रकाश रूप आत्मा है, अर्थात जो सबका प्रकाशक है वही आत्मा है। हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ राम जी, तुम शीघ्र अपने अनुभव से देखो कि जो सदा उदित रहता है वही आत्मा तुम हो, और देहादि की वासना सहित हृदय की ग्रंथि को त्यागो। हे राम जी, आत्मा अनुभव या शब्द प्रमाण से गम्य नहीं है, किंतु सदा सर्वथा सब रूप वह अनुभव से ही प्रत्यक्ष है, तथा सब रूप वह अनुभव से ही प्रत्यक्ष है। अनुभव से ही आत्मा की अनुभूति होती है। बाह्य तथा अभ्यंतर की वृत्ति की चेष्टा से साक्षात पदार्थों का प्रत्यक्ष रूप जो दर्शन है, अनुमान, उपमान तथा शब्द प्रमाण जनित जो संविद है, वह सब दर्शन से वर्जित है, तथा अंतःकरण की वृत्ति रूप उपाधि के त्याग से भगवान आत्मा ही है। वह आत्मा सत्ता का आश्रय नहीं और असत है। न वह देव अणु है, न यह महान है, और न सत असत दृष्टि के मध्य सत्यासत्य रूप है, किंतु यह सब कुछ वही है। वह आत्मा है, यह प्राणी कहलाता तो है, परंतु वह कथन के योग्य नहीं है। हे प्रिय राम जी, उससे अन्य यह कुछ नहीं है। इसके अलावा सर्वत्र विकार रहित उस आत्मा को देखो। यह आत्मा है, यह आत्मा नहीं है। इस नाम रूप के विभाग को उस आत्मा ने अपनी सर्वगामिनी अज्ञान शक्ति से अपने आत्मा में कल्पित किया है। वह प्रकाशमान आत्मा तीनों कालों में सर्वत्र स्थित है और अति सूक्ष्म तथा महान होने से स्थूल देहादि पदार्थों में आसक्त बुद्धि वाले पुरुषों से विचारने के योग्य नहीं है। स्थूल बुद्धि वाले परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाते। सृष्टि के क्रम से उत्पन्न अनेक भोग्य तथा भोग्य स्थानों के विद्यमान रहते भी पुर्यष्टक लिंग शरीर रूप दर्पण में अपने स्वभाववश जीव रूप से प्रतिबिंबित होता है। सर्वदा सब में स्थित भी आत्मा लिंग शरीर में उदय होने से अहम इस रूप से प्रकट वैसे ही अनुभूत होता है, जैसे आकाश में व्यंजन आदि से अभिघात करने से वायु। चित स्वरूप सर्वव्यापी आत्मा कहीं देह मात्र में ही स्थित है, यह बात नहीं है, किंतु जैसे सब पदार्थों की सत्ता है वैसा वह महेश्वर आत्मा भी स्थित है। उस लिंग शरीर के विद्यमान रहते जीव ऐसे स्फुरित होता है जैसे वायु के रहते धूलि उड़ती है और दीपक रहते प्रकाश होता है, अर्थात आत्मा सब व्यवहारों से अलग है, दूर है, तो भी प्रिय अप्रिय का वाहक है। लिंग शरीर के रहते जो विचित्र भोग की इच्छा है, वह परम प्रेमास्पद निरतिशय आनंद आत्मा के स्फुरित होने पर ही वैसे ही होती है जैसे आकाश में सूर्य के स्फुरित रहने पर। उस समय के उचित सब जनों की क्रिया के फल की इच्छा, क्योंकि सब में आत्मा ही के प्रसन्नार्थ है
और यदि सूर्य के आकाश में स्थित रहने पर उस समय के फल के अनुकूल जिसकी स्थिति है ऐसा यह व्यवहार नष्ट हो जाए तो इसमें सूर्य में क्या विशेषता प्राप्त हुई। ऐसे ही आत्मदेव के स्थित रहते उस आत्मा की सत्ता से प्राप्त स्थिति यह देह नाश को प्राप्त हो तो आत्मा का क्या नष्ट हुआ। यह सब प्राणी मात्र का आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न ग्रहण करता है, न कुछ चाहता है, न बद्ध है और न मुक्त है। आत्मा अज्ञान से उदित अनात्मा में आत्मता को प्राप्त रज्जु में सर्प के भ्रम के आकार वाली यह देहादि में आत्मा की भ्रांति के बल दुख ही के लिए है। अनादि होने से यह आत्मा कदापि उत्पन्न नहीं हुआ और न उत्पन्न होने से नष्ट नहीं होता है। यह आत्मा अपने से पृथक किसी को नहीं चाहता, क्योंकि आत्मा से भिन्न किसी का होना असंभव है, अर्थात आत्मा से अलग कुछ है ही नहीं, तो इच्छा किसकी करेगा। देश कालादि से अपरिच्छिन्न होने से यह कदाचित बद्ध नहीं होता और बद्ध न होने से मुक्ति कहा और किसकी, इसलिए मोक्ष का अभाव स्थित है। हे राम जी, इस प्रकार के स्वभाव वाला सबका आत्मा होता है। अविचार से ही यह मूढ़ संसार को सत्य मानकर भ्रमित होता है। हे सुमते राम जी, भली भांति पूर्वापर संपूर्ण जगत का क्रम विचार करके मूर्खता के अनुयायी जनों के सदस्य तुम शोक को प्राप्त न हो। बंध मोक्ष रूप दोनों कल्पनाओं को त्याग कर विद्वान को वैसे ही मौन होकर व्यवहार करना चाहिए जैसे गोधूम कौश में गेहूं, जैसे गोधूम पीसने में जल यंत्र। प्राणी समस्त व्यापारों को अनासक्त भाव से करे, कर्म करना न छोड़े। मौन मौन देखो, मौन बोले ना, हम कुछ बोले नहीं। हाँ। बंध मोक्ष रूप दोनों कल्पनाओं को त्याग कर विद्वान को वैसे ही मौन होकर व्यवहार करना चाहिए जैसे हम कहाँ बोले। मौन पहले से ही रेडी। बंध मोक्ष रूप दोनों कल्पनाओं को त्याग कर विद्वान को वैसे ही मौन होकर व्यवहार करना चाहिए जैसे गोधूम पीसने में जल यंत्र। प्राणी समस्त व्यापारों का अनासक्त भाव से करे, व्यापारों को अनासक्त भाव से करे, कर्म करना न छोड़े। मोक्ष न तो आकाश में है, न पाताल में और न भूतल में है, किंतु उत्तम आत्मज्ञान से बोधित विमल चित्त ही मोक्ष है। अर्थात मोक्ष इधर उधर नहीं अपितु पवित्र चित्त में है। सर्व प्रार्थनीय पदार्थों में जो आसक्ति के अभाव से चित्त का स्वयं क्षय होना है, विषय में अनासक्ति अर्थात को उसके ज्ञाता आत्मज्ञानियों ने मोक्ष कहा है। हे राम जी, जब तक विमल आत्मज्ञान उदित नहीं होता है तभी तक वह पुरुष दीन होकर भक्ति आदि से मोक्ष की वांछा करता है। आत्मज्ञान होने पर इच्छाएं क्षीण हो जाती है। परम ज्ञान को प्राप्त होकर चित्त के ब्रह्म दशा में प्राप्त होने पर आत्मा से भिन्न 10 मोक्ष भी नहीं वांछित होते, तो एक तुच्छ मोक्ष की क्या गणना। हे संसार रहित राम जी, यह बंध है, यह मोक्ष है। इस तुच्छ कल्पना को त्याग कर महात्यागी मोक्ष रूप तुम ही हो जाओ। नष्ट हो गई है कल्पनाएं जिसकी, ऐसी दशा को प्राप्त आभ्यंतर से संग रहित और सदा उदित शोभा को धारण करने वाले तुम चिरकाल तक सगर के पुत्रों से खनी हुई समुद्र रूप मेखला से
समुद्र रूप मेखला से चिन्हित इस पृथ्वी रूप वलय कौश में कंकड़ का पालन करो, वलय का पालन करो। तुम में आत्मा का प्रकाश हो गया है, अतः राज्य आदि के संचालन में तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतों मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित स्वात्म विचार नामक 73वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 74वां। तत्व ज्ञान होने से आत्मा की पूर्णता तथा जीवन मुक्ति के गुणों की पंक्ति के विस्तार का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, प्रलय तथा सुषुप्ति में अज्ञान से आच्छादित होने से, प्रलय तथा सुषुप्ति में अज्ञान से आच्छादित होने से परम प्रेमास्पद अपने स्वरूप को आत्मा के न देखने पर काम कर्म वासना के परिपाक से क्रम प्राप्त सृष्टि तथा जागरण काल में चेतन की लीला मात्र से सूक्ष्म स्थूल तथा समष्टि व्यष्टि शरीर वैसे ही उत्पन्न होता है जैसे रम्य स्त्री पुत्र आदि के मुख न देखने से विरही पुरुष के हृदय में म्लानि, क्रुष्टता तथा कुरूपता आदि से उदासीनता उत्पन्न होती है। इन्हीं सूक्ष्म स्थूल तथा समष्टि व्यष्टि शरीर में अहम भाव से अध्यास से यह महान उदर वाली माया वैसे ही प्राप्त हुई है जैसे मदिरा के आस्वाद से महामद की शक्ति अर्थात मिथ्याजन्य माया। पुण्य पाप की वासना आदि अनर्थ की परंपरा रूप विकारमयी और आत्मा के अन्यथा भाव से उत्पन्न उस माया से ही यह संपूर्ण जगत वैसे ही उत्पन्न हुआ है जैसे अधिक ताप से मरुस्थल में जल। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वासना और इंद्रिया इत्यादि कल्पित नाम रूप एवं चिन्ह सहित आत्मस्वरूप जलों से आत्मा वैसे ही स्फुरित होता है जैसे जल से समुद्र। पदार्थों के मनन से मन, चेतन से चित्त, निश्चय से बुद्धि और अभिमान करने से अहंकार, ये सब एक ही अंतःकरण के नाम है। इसलिए चित्त और अहंकार ये दो जो नाम है वे कथन मात्र है, न कि यथार्थ, क्योंकि जो चित्त है वही अहंकार और जो अहंकार है वही मन है। जैसे एक ही वृक्ष अंकुर, पत्र, मूल, शाखाओं आदि में परिणत होने पर क्रमशः चारों तरफ फैलकर स्थित रहता है, वैसे ही अंतःकरण पहले चिंतन करने से चित्त, फिर मनन करने से मन, फिर निश्चय करने से बुद्धि और बाद में अहंकार अर्थात इन नामों को धारण कर वह चारों ओर स्थित होता है। जैसे हिम, बर्फ, जैसे हिम से शुक्लता पृथक है यह मिथ्या है, पर लोग अज्ञानवश ऐसी कल्पना करते हैं। ऐसे ही चित्त व अहंकार का भेद भी मिथ्या ही कल्पित है। मन और अहंकार के मध्य में एक के क्षीण होने पर दोनों वैसे ही क्षीण हो जाते हैं जैसे पट के नष्ट होने पर पट और शुक्लता अर्थात पट के नष्ट होते ही उसका शुक्लत्व भी नष्ट हो जाता है। उसी तरह मन और अहंकार में से किसी का एक का भी नाश होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है। तुच्छ मोक्ष बुद्धि को त्याग के अनंतर बंध बुद्धि और धन पुत्रादि की इच्छाओं को भी त्याग कर अपने वैराग्य तथा विवेक से केवल मन को नष्ट करे अर्थात उसे वश में करे। हे राम जी, मुझे मोक्ष प्राप्त हो ऐसी इच्छा यदि चित्त में उत्पन्न हुई तो समझना चाहिए कि मन प्रबलता से आविर्भूत हुआ है और मन की और उत्कंठित होने पर वही मन शरीर का आकार धारण करके केवल दोष के ही लिए होता है, अतः यह इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। सबसे परे अथवा सर्वभूत में
व्याप्त आत्मा के स्थित होने पर क्या बंध और क्या मोक्ष है। इसलिए तुम अपने मन को मनन से रहित करो। प्राणवायु संचलन धर्म होने से जब इस तुच्छ देह में चलता है, तब हस्त, पाद, अंग तथा जिह्वा रूप पल्लवों की पंक्ति चलती है। जैसे वृक्ष में पल्लव की पंक्ति को वायु संचालित करता है, वैसे ही देह में अंगों की पंक्ति को प्राणवायु संचालित करता है। सर्वव्यापिनी चित्त न चल है और न किसी से चलायमान होती है, और स्वयं वैसे ही नहीं चलती जैसे पवनों से पर्वत। सब पदार्थों में प्रतिबिंबित अपने स्वरूप में स्थित यह चित्त ज्ञान द्वारा अनेक ब्रह्मांडों को वैसे ही प्रकाशित करती है जैसे दीप, घट एवं पट आदि पदार्थों को। जैसे स्फटिक शिला गतिमान पदार्थों के प्रतिबिंबों को दर्शाती हुई स्वयं जड़ रहती है, वैसे ही आत्मा भी गतिमान पदार्थों के आकार को प्राप्त कर स्वयं स्थिर रहती है। इसमें आप सब दुर्बुद्धियों को यह देहादि मैं हूँ, यह मेरे अंग तथा धन है इत्यादि अति दुखदायक मिथ्या मोह कहाँ से हुआ। इस प्रकार आत्मा से अत्यंत विरुद्ध धर्मयुक्त इस शरीर में अविद्या के तरंग रूप रागादि से नष्ट सदा अनित्य दृष्टि से ज्ञत्व, कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व आदि धर्ममय क्रिया प्राप्त होती है। उसी में यह मैं आगंता, भोक्ता तथा करता हूँ इत्यादि मिथ्या वासना वैसे ही होती है जैसे अज्ञात ताप से उत्पन्न मृग तृष्णा। जैसे मृग तृष्णा असत्य है, फिर भी वह मृग को अपनी ओर वैसे ही आकर्षित करती है, वैसे ही अज्ञान रूपी वासना मंद रूपी मत मृग को अपनी ओर खींचती है। असत्य रूप से न जानी हुई सत्य के समान यह अविद्या मत्त तथा विषय में लुप्त इस मंद रूप मृग को ऐसे खींचती है जैसे मृग को मृग तृष्णा। हे प्रिय राम जी, असत्य रूप से जानी हुई यह अविद्या नाश को प्राप्त होकर वैसे ही भागती है जैसे ब्राह्मणों के मध्य से जानी हुई चांडाल की कन्या। जानी हुई यह अविद्या मन रूप मृग ही नहीं खींचती, जैसे जानी हुई मृग तृष्णा तृषा से पीड़ित मृग को। जानी हुई यह अविद्या मन रूप मृग ही नहीं खींचती, जैसे जानी हुई मृग तृष्णा तृषा से पीड़ित मृग को। मृग तृष्णा का ज्ञान होने पर वह प्यासे मृग को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। ऐसे ही जब प्राणी अविद्या को जान जाता है तो वह प्राणी को अपनी ओर नहीं खींच पाती है। हे राम जी, परमार्थ का उसमें आत्मा। हे राम जी, परमार्थ के ज्ञान से मूल अविद्या सहित यह वासना वैसे ही नष्ट होती है जैसे दीप के अंधकार की शोभा और परम प्रकाश प्राप्त होता है। शास्त्र तथा युक्ति से यह निश्चय होने से कि अविद्या नहीं है, तब यह अविद्या वैसे ही गलित हो जाती है जैसे ताप से हिम की कणिका। इस जड़ देह के लिए भोगों से क्या प्रयोजन है? ऐसा जिसका निश्चय है वह मनुष्य आशारूप मल को वैसे ही भेदता है जैसे पिंजरे को सिंह। आशा के परिवार इस जड़ शरीर के लिए भोगों से क्या लेना देना, ऐसा सोचने वाला प्राणी इच्छाओं के कारणभूत अज्ञान को छिन्न भिन्न कर देता है। देहाभिमान आदि हृदय से नष्ट होने पर सुंदरता आदि गुण प्राप्त पुरुष दूसरों को वैसे ही प्रसन्न करता है जैसे चंद्रमा। परम शीतलता को वैसे ही प्राप्त होता है जैसे वृष्टि से धौत।
परम शीतलता को वैसे ही प्राप्त होता है जैसे वृष्टि से धौत पर्वत, और ऐसी शांति को धारण करता है जैसे राज्य प्राप्ति से दरिद्र। देहाभिमान के क्षीण होने पर प्राणी परम आनंद को प्राप्त करता है। शरत काल के आकाश के तुल्य परम लक्ष्मी से शोभित होता है और अति महान अपने आत्मा में वैसे ही नहीं समाता जैसे कल्प के अंत में समुद्र। अभिनिवेश तथा क्षोभ से वैसे ही रहित होता है जैसे शरत काल में वृष्टि के अंत में मेघ। ज्ञानी पुरुष अपने आत्मा में समुद्र के समान शांत रहता है, परम दृढ़ता तथा मेरु के समान स्थिरता को प्राप्त होता है, अर्थात न तो वह विषय से घर्षित होता है और न ही भय स्थानों से कांपता है, और मोक्ष की लक्ष्मी से वैसे ही शोभित होता है जैसे ईंधन शांत होने पर अग्नि। निर्वात स्थान के दीप के तुल्य शांतता को प्राप्त होता है और अमृत पिए हुए मनुष्य के समान परम तृप्ति को प्राप्त होता है। जैसे घट के मध्य में दीप, ज्वाला के मध्य में अग्नि और दीदीप्यमान मणि प्रकाशित होती है, वैसे ही आत्मज्ञानी प्रकाश को प्राप्त होता है। सर्वमय, सर्वगत, सबके स्वामी, सर्वनायक, सर्वाकार और निराकार अपने आत्मा को देखता है। उन बीते हुए दिवसों की पंक्ति पर हंसता है जब कामदेव के बाणों से उसका चित्त चंचल रहता था। उन बीते हुए दिवसों की पंक्ति पर हंसता है जब कामदेव के बाणों से उसका चित्त चंचल रहता था। संग रूप युद्ध से निःसृत अभिमान तथा मद रूप संताप की शांति से शोभित ज्ञानी पुरुष आत्मा में प्रीति युक्त, पूर्ण तथा पवित्र चित्त होकर स्थित रहता है। काम रूप कर्दम से स्वच्छ, बंधन रूप ब्रह्म का छेदन करता, शीतोष्ण सुख दुखादि द्वंद्वों के दोषों से मुक्त, संसार सागर को पार करने वाला, सर्वोत्तम विश्रांति को प्राप्त, सबसे परे अलभ्य स्थान के लाभ से युक्त और पुनरागमन से शून्य साम्राज्य पद को प्राप्त, मन से, कर्म से और वाणी से सब जनों से अभिलषित जीवन सहित आत्मज्ञानी स्वयं कुछ नहीं चाहता। उसके चरित्र के फल को सब अनुमोदित करते हैं और स्वयं वह उससे दूर रहता है। तत्वज्ञों के चरित्र फलों की सभी प्रशंसा करते हैं, पर तत्वज्ञ इससे उदासीन रहते हैं। संग रूप युद्ध से निःसृत अभिमान तथा मन रूप संताप की शांति से शोभित ज्ञानी पुरुष आत्मा में प्रीति युक्त, पूर्ण तथा पवित्र चित्त होकर स्थित रहता है। काम रूप कर्दम से स्वच्छ, बंधन रूप ब्रह्म का छेदन करता, शीतोष्ण सुख दुखादि द्वंद्व के दोषों से मुक्त, संसार सागर को पार करने वाला, सर्वोत्तम विश्रांति को प्राप्त, सबसे परे अलभ्य स्थान के लाभ से युक्त और पुनरागमन से शून्य साम्राज्य पद को प्राप्त, मन से, कर्म से और वाणी से सब जनों से अभिलषित जीवन सहित आत्मज्ञानी स्वयं कुछ नहीं चाहता। उसके चरित्र के फल को सब अनुमोदित करते हैं और स्वयं वह इससे दूर रहता है। तत्वज्ञों के चरित्र फलों की सभी प्रशंसा करते हैं, पर तत्वज्ञ इससे उदासीन रहते हैं। न वह किसी को कुछ देता है, न कुछ लेता है, न किसी की स्तुति करता है, न निंदा करता है, न अपने स्वरूप से अस्त होता है, न उदित होता है, न प्रसन्न होता है और न सोचता है। सब आरंभों का परित्यागी, सब उपाधियों से वर्जित और सब आशाओं का सर्वथा त्यागी जो है वह जीवन मुक्त कहा गया है। हे राम जी,
पुत्र आदि सब ऐषणाओं को त्याग कर चित्त से तुम ऐसे मौन हो जाओ जैसे संपूर्ण जलधारा को त्याग कर मेघ। जब प्राणी सभी अभिलाषाओं को त्याग देता है तो उसका हृदय विशिष्ट रूप से विश्रांत करता है। हे प्रिय राम जी, अंग में संलग्न उत्तम स्त्री अंतःकरण को वैसा सुख नहीं देती है जैसा कि चंद्रमा के समान शीतल निराशता। कंठ में संलग्न चंद्रमा वैसे ही सुख नहीं देता जैसे संपूर्ण शीतलकारी निराशता, अर्थात उससे भी अधिक शांति तब मिलती है जब प्राणी विषयों और भोगों विषयों से ऊपर उठ जाता है। पुष्पों से पूर्ण तथा नवीन लतायुक्त वसंत ऋतु वैसा ही शोभित नहीं होता जैसा कि निराशता के समान मन सहित तथा उदारमती ज्ञानवान मौनी। न हिमालय से, न मोतियों से, न केला से, न चंदन से और न चंद्रमा से वह शीतलता प्राप्त होती है जो कि नैराश्य से, राज्य से भी, स्वर्ग से भी, चंद्रमा से भी, विष्णु से और उत्तम स्त्री के समागम से भी नैराश्य परम सुख है, अर्थात राज्य आदि की अपेक्षा से निराशा ही परम सुख है। हे साधु राम जी, जिसमें त्रिभुवन की लक्ष्मी तृण के समान भी उपकार नहीं कर सकती, वह परम शांति नैराश्य से ही प्राप्त होती है। हे साधु राम जी, जिसमें त्रिभुवन की लक्ष्मी तृण के समान भी उपकार नहीं कर सकती, वह परम शांति नैराश्य से ही प्राप्त होती है। नैराश्य माने आशा रहित पाना। स्वयं महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है। स्वयं महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है। सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। तो अपने में, अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है। आकाश में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है। महासागर में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है। सूर्य में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है। वैसे सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। स्वयं महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है। अपने में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है। फिर किसकी इच्छा, आशा माने इच्छा, आशा, तृष्णा, इच्छा, कामना, वासना, ये सब पर्याय है, शब्द अलग अलग है। इच्छा एक कॉमन शब्द है। तो स्वयं ही सब कुछ ही सब कुछ है। स्वयं में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं अनंतपूर्ण है। जो सत चैतन्य आनंद है, जो परम सत, परम चैतन्य, चैतन्य माने प्रकाश, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, तो परम पूर्ण, परम सम, सम माने समान, परम अमृत, परम तृप्ति, परम संतोष, परम समाधान, परम कल्याण, परम होल एंड सोल, ऑल इन ऑल। तो अपने में अपने सिवा दूसरा कुछ नहीं है, तो किसकी इच्छा करे। स्वयं माने तत्वज्ञ। तो तत्वज्ञ माने क्या? तो तत्व माने क्या? तो तत्व महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति। तो परम शांति, तो फिर परम शांति बोले तो पूर्ण विराम आ गया, कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। तो नैराश्य माने
आशा माने इच्छा रहित बना, आशा तृष्णा इच्छा माने कोई कल्पना, कोई भ्रम भ्रांति रहित बना। तो संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप यह है महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, यह अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा, अगर तो पर ब्रह्म अखंड सच्चित आनंद। तो ये परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। तत्वज्ञ, तो जो तत्व है वही ज्ञान है, इसलिए जो तत्वज्ञ है वो तत्व ही है। तत्वज्ञ, तो तत्व माने क्या? तो चैतन्य, चैतन्य है और चित तत्व सब कुछ है। चैतन्य चित चेतयति प्रकाशयति, ये सारा आनंद एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। स्वयं महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है। तो ये चित तत्व, यही ज्ञान तत्व है। तत्वज्ञ, तो चित तत्व जानने वाला माने ज्ञ, तत्वज्ञ ज्ञान को जानने वाला, तो फिर ज्ञानी है माने तत्व ही है। तो तत्वज्ञ तत्व ही है, और तत्व ये अनंत शुद्ध चिदाकाश, अनंत अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम चिदाकाश, अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश। ये परम शांति है, ये पूर्ण विराम है। इच्छा की कल्पना कहाँ होती है? जहाँ जो ये परमाकाश है, जो अनंत पूर्ण है, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है, जो निरंजन निराकार निर्विकार है, जो अनंत अखंड अभेद है, जो स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प है। तो ये जो है परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, जो अपने में सब कुछ है ही सब कुछ है, और अपने में अपने सिवा दूसरा कुछ नहीं है, अपने में अपने सिवा दूसरा कुछ होता नहीं है। तो नैराश्य, फिर इच्छा रहित बना, इच्छा उसमें कोई अभाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। जहाँ अनंत पूर्ण आनंद होता है तो फिर क्या चाहिए? आनंद के लिए ही ये जो स्वप्न जैसा ये दृश्य है, तो उसमें ये स्वप्न जैसा, स्वप्न पुरुष जैसा जीव है, और ये स्वप्न जैसा ये उसकी स्वप्न सृष्टि है। तो इसमें कोई इसको ही देखता है। जब वो स्वप्न में है तो स्वप्न को ही देखता है, स्वप्न के पदार्थ की इच्छा करता है, लेकिन इसमें स्वप्न है ही नहीं, और जो सत्य ही है। स्वप्न तो भ्रम है, और ये तो परम सत्य है, परम चिदाकाश, परम सत्य, परम तत्व है, परम चैतन्य प्रकाश। तो ये परम सत्य है, नित्य है, सत्य है, और अनंत है, और पूर्ण है। तो उस यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो फिर जैसे जागृत को स्वप्न की इच्छा नहीं होती है, स्वप्न के पदार्थ की, स्वप्न पुरुष को स्वप्न के पदार्थ की इच्छा होती है उसकी स्वप्न सृष्टि में, लेकिन स्वप्न है ही नहीं। तो ये भी स्वप्न जैसा ही है, ये भी ये स्वप्न पुरुष जैसा ही है। ये जो है ये पूरा जो दिख रहा है तो स्वप्न जैसा ही है, ये जीव स्वप्न पुरुष जैसा ही है, और ये जगत ये स्वप्न सृष्टि जैसा ही है, और उसमें इच्छा तो है ही नहीं, उसमें इच्छा संभवती है। लेकिन जो पूर्ण है, जो अनंत पूर्ण है, जो पूर्ण सत्य है, पूर्ण चैतन्य है, पूर्ण प्रकाश है, पूर्ण आनंद है, पूर्ण शांति है, तो स्वयं सब कुछ है। जैसे कि आकाश जैसा जो अनंत निराकार पर ब्रह्म आकाश, स्वयं अखंड सच्चिदानंद स्वरूप, परम शांति स्वरूप,
तो वही सब कुछ है जो, तो उसमें किसकी इच्छा? अपने में अपने से दूसरा कुछ है ही नहीं। अपने में अपने से दूसरा कुछ हो तो स्वयं अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा को किसकी इच्छा? स्वयं केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा को किसकी इच्छा? स्वयं ये जो अनंत पूर्ण है, वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो आनंद है, वो शांति है, पूर्ण पूर्ण है, पूर्ण ही है। तो पूर्ण में इच्छा नहीं होती, और ये स्वप्न शून्य है, इसे इसमें इच्छा होती है, क्योंकि उसको पूर्ण का ज्ञान नहीं है। ये स्वप्न पुरुष है जो, इसको पूर्ण का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको स्वप्न में इच्छा होती है। और जिसको पूर्ण का ज्ञान है तो वो पूर्ण ही है, इसलिए उसको स्वप्न की इच्छा नहीं होती। उसमें स्वप्न नहीं है, उसमें स्वप्न पुरुष पना नहीं है, स्वप्न पना नहीं है, स्वप्न पुरुष पना नहीं है, स्वप्न सृष्टि पना नहीं है। तो स्वप्न सृष्टि के कोई पदार्थ पना नहीं है, और स्वप्न पना के जो स्वप्न को जो पदार्थ है उसकी कोई इच्छा भी नहीं है। जो 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 पूर्ण है तो उसका जिसको ज्ञान है तो वो पूर्ण ही है, और उसको ये अपूर्ण माने शून्य, ये स्वप्न है ही नहीं। और ये स्वप्न पुरुषपना भी नहीं है, और स्वप्न सृष्टिपना भी नहीं, स्वप्नपना ही नहीं है टोटालिटी में, और स्वप्न का पदार्थपना भी नहीं है, और इसका इच्छापना भी नहीं है। स्वप्न पुरुष को पूर्ण का ज्ञान नहीं है, इसलिए स्वप्न में इच्छा है। पूर्ण का ज्ञान है तत्वज्ञ, तत्व माने पूर्ण, ज्ञ माने ज्ञान। तो जब पूर्ण का ज्ञान है तो पूर्ण ही है, और पूर्ण का ज्ञान नहीं है, और तो ये स्वप्न भ्रम है, ये जो दिख रहे हैं। अभी ऐसा कहेंगे ये सबको सच्चा लगता है, हाँ, लेकिन मालूम पड़ता है कि जैसे जैसे कितना भी मथता है, कितना भी मथता है, अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। कितना भी वो मथे, वो करे, वो इस स्वप्न में उसका ऐसा है कि इसमें सुख है, तो कितना भी मत है, अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, और फिर नाशवंत है, मिथ्या है, क्षणभंगुर है, सतत परिवर्तनशील है। तो इच्छा शब्द जो है निराशी माने आशा रहित, माने इच्छा रहित। तो जो पूर्ण ज्ञान है, तो पूर्ण क्या है? पूर्ण तो सब जानते हैं, अब शब्द अलग अलग बोलेंगे। कोई गॉड कहेगा, कोई प्रभु कहेगा, कोई भगवान कहेगा, कोई परमात्मा कहेगा, कोई परब्रह्म कहेगा, कोई परम चिदाकाश कहेगा, कोई महाचिदाकाश कहेगा, कोई परमाकाश कहेगा, कुछ भी कहे, कोई सच्चिदानंद कहेगा। पूर्ण तो यही पूर्ण है। तो पूर्ण ज्ञान है तो पूर्ण ही है, पूर्ण ज्ञान से ही पूर्णता है। और जब पूर्ण में तो जो ज्ञान है पूर्ण ही ज्ञान है, और ज्ञान ही पूर्ण है, तो उसमें अज्ञान है ही नहीं। तो फिर यदि अभी जागृत है, जागृत में स्वप्न है ही नहीं, सूर्य में रात्रि का अंधकार है ही नहीं, समुद्र तरंगों को नहीं जानता, आकाश में काली टिप की कलंक संभवित नहीं। तो वैसे ये जो अनंत शुद्ध चैतन्य रूपी आकाश, चिदाकाश, तो ये तो पूर्ण है, वो चित्त तत्व है। चित्त तत्व सब कुछ है, वो चित्त तत्व ही ज्ञान है। तो जिसको तत्व ज्ञान, तो चिद ज्ञान, तो वो चिद भी वही है और ज्ञान भी वही है। तो फिर जो तत्वज्ञ है तो वो चित्त तत्व ही है, वो ज्ञान तत्व ही है। और वो ज्ञान तत्व कैसा है? चित्त तत्व अनंत शुद्ध चिदाकाश। तो वो कैसा है? तो परम प्रकाश, वो परम आनंद, परम शांति। तो मतलब
अनंत पूर्ण वही है अपने में। जैसे आकाश अपने में आकाश ही है, दूसरा कुछ नहीं है। महासागर अपने में महासागर है, दूसरा कुछ नहीं है। सूर्य अपने में सूर्य ही, दूसरा कुछ नहीं है। वैसे ये सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। स्वयं महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है। वो अपने में अनंत पूर्ण है, भरपूर, कोई जगह खाली नहीं। रज भी जगह नहीं है दूसरी, और रज भी वस्तु नहीं है दूसरी, और अपने में महाचैतन्य प्रकाश ही है, महाचिदाकाश ही है। ऐसा तो तत्व के पूर्ण है, और उसमें ये स्वप्न जैसा और मुक्तोष्ण के जल जैसा ये दृश्य है ही नहीं, इसलिए उसमें कोई इच्छा है ही नहीं। स्वयं स्वयं महाचिदाकाश है। तो जिसमें जो जो कुछ नहीं है उसमें जिसका मैं मेरा नहीं है, तो क्यों मैं मेरा नहीं है? क्योंकि सब कुछ है वो स्वयं है। महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति वो स्वयं है। तत्वज्ञ, तो तत्व क्या है? महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति वो स्वयं है। तो परम शांति आई ना तो पूर्ण विराम आ गया, फिर इच्छा का सवाल नहीं आता है। ऐसा कोई कुछ भी कर्म करे, ऐसा कहते भगवान ने दिन का कर्म के लिए बनाया है, काम के लिए, और रात्रि विश्राम के लिए बनाई है। तो सारा दिन कितना भी मथे तो भी उसको अंत में रात्रि में विश्राम ही चाहिए। और साउंड स्लीप में, और वो कितना भी मथे, कितना भी पाए, कितना भी भोगे, कितना भी जाने माने करे रहे, लेकिन उसका पूर्ण विराम तो जब गाढ़ निद्रा साउंड स्लीप में परम शांति होती है तो वहाँ चाहने वाला भी नहीं, इच्छा निराशी, वो आशा करने वाला, इच्छा करने वाला भी नहीं, जरूरत नहीं है। क्योंकि पूर्ण विराम जो राम चाहते हैं, परम पद में पूर्ण विश्रांति, तो पूर्ण विराम परम शांति है। अब परम शांति है तो सब कुछ है, और शांति नहीं तो कुछ नहीं है। आप कितना भी मथो और कितना भी पालो, भोगो, इकट्ठा करो, शांति नहीं। क्यों? अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। क्यों? नहीं है उसमें मथते हैं। और परम शांति में मथना नहीं है और सहज ऐसा। तो ये परम शांति पूर्ण विराम है। तत्वबोध का पूर्ण विराम। पर मौन कहाँ? मौन माने क्या? मौन माने जहाँ ये कल्पना नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, ऐसा कोई माया नहीं है, अविद्या अज्ञान नहीं है, वो क्या है? तो वो जो कहा कि सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है, स्वयं महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाश है, ये परम शांति है, ये परम कैवल्य है, ये परम शांति। यही पूर्ण विराम लगता है। और उसमें फिर ये सब है ही नहीं। गाढ़ निद्रा में जैसे परम शांति अनुभूति ही है, और वही चाहिए एक्चुअली, लेकिन उसको नहीं जानता है, उसको भूल जाता है। और ये जो नहीं है कुछ, उसमें मत्ता है। फिर क्या है? उसमें थकना, फिर क्या है? उसमें खत्म होना, फिर क्या है? बस गया ऐसा। और यदि जीते जी के पूर्ण ही है ऐसा, तो वो क्या है? जो भी कहो, सत कहो, चैतन्य कहो, आनंद कहो, शांति कहो, तो है ही पूर्ण ही है, पूर्ण है ही। तो पूर्ण में फिर जो कुछ नहीं है ऐसा, ये सब जो मिथ्या, जो नाशवंत, ये तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो सत्य है, उसमें मिथ्या संभव ही नहीं। और वो तो अविनाशी है तो उसमें नाशवंत संभव नहीं है। वो तो सत्य है तो उसमें असत संभव नहीं है। नित्य है उसमें अनित्य संभव नहीं है। वो चैतन्य है, प्रकाश है, तो उसमें जड़ संभव ही नहीं है। अज्ञान, अंधकार संभव ही नहीं है, वो तो ज्ञान है, अज्ञान संभव ही नहीं है। और तो आनंद है तो दुख संभव ही नहीं है। वो तो शांति है तो अशांति संभव ही नहीं है। इसलिए कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें कोई अभाव नहीं है, उसमें कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि स्वयं पूर्ण है।
तत्वज्ञ तत्वज्ञ ये जो दिख रहा है उसमें का कोई नहीं है। जो जो ज्ञान है तो वो चित्त तत्व है, तो वो चित्त तत्व है, वो अनंत शुद्ध चिदाकाश है, चैतन्य रूपी आकाश है, अनंत भरपूर, कोई जगह खाली नहीं। महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। तो महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, तो सब कुछ है ही, सब कुछ है। और उसमें जो कुछ नहीं उसकी आशा कैसे, कुछ नहीं है उसकी इच्छा कैसे? जिसको ये कुछ नहीं है में इच्छा है वही अज्ञान है। और जो जो स्वयं प्रकाश ज्ञान से, स्वयं प्रकाश ज्ञान से, और महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति ही स्वयं प्रकाश अनुभव, स्वयं प्रकाश ज्ञान है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, तो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश ही अनुभव ज्ञान है। स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। तो ये स्वयं प्रकाश ज्ञान से, स्वयं प्रकाश ज्ञान ही महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति है। तो स्वयं प्रकाश ज्ञान से ये तत्वज्ञ स्वयं प्रकाश ज्ञान से परम चिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। और ये उसमें जो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है। ये तो बुद्ध के समान उत्पन्न होकर नाश हो रहा है अनंत महाचिदाकाश महासागर में। ये संसार भ्रम, ये तो बुद्ध के समान उत्पन्न होकर नष्ट हो रहा है। और वो तो नित्य है, सत्य है, महाचिदाकाश शाश्वत है, सनातन है, और अनंत है, पूर्ण है, समान है, एक रूप है, और निरंजन निराकार निर्विकार है। वो क्या है? परम कैवल्य है, परम शांति है। तो नहीं है उसकी महासागर को चक्रित तरंग फेन बुद्ध में क्या आशा? महासागर को चक्रित तरंग फेन बुद्ध में क्या आशा? उसमें ये कुछ है ही नहीं, ये तो भ्रांति मात्र है, वो स्वयं अनंतपूर्ण है। ऐसा समझ में आते हैं? अभी सब बुक ले लो और जो नया है उसको वचन काट दे दो। सबको प्रसाद दे दो, प्रसाद लो, सब प्रसाद लो। इधर देखो, फटाफट दो सबको।
दिलदार का सोना इतना प्रकाश है કોઈનું બધાનું લેવલ है